आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। 1857 की क्रांति के अमर शहीद बलिदानी राजा नाहर सिंह जी की पुण्यतिथि पर आज मैं मौजूद हूं रावता मोड़ पर। मेरे साथ उनके परपोत्र हैं, जी हां, कुंवर नरवीर सिंह तेवतिया यहां पर मौजूद है और आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे कैप्टन कंवरलाल सिंह डागर। बात करेंगे अमर शहीदों की बलिदान की, बात करेंगे उन शौर्य गाथाओं की जो हमारे इतिहास में दर्ज नहीं हो पाई है, लेकिन आज जिनको नमन किया गया है रावता मोड़ की इस पावन भूमि से। जी हां, कैप्टन कंवरलाल डागर सिंह जी आप परिचित हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बड़ा मुबारक अवसर है जो हमारे देश के अमर शहीदों को आज आपने नमन किया है, उनको बलिदान को आज आपने यहाँ पर भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम किया है। क्या कहेंगे इस मुबारक अवसर पर? आज हम अपने आप को ये समझते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे राजा साहब ने जो अपनी जीवन बलिदान किया, जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, उसी का एक भाग है। उसकी वजह से ही आज हम स्वतंत्र हैं और देश के लोगों को एक सबक मिलना चाहिए कि अपने स्वतंत्र स्वधर्म और निज धर्म, जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान। अपनी स्वतंत्रता के लिए जो आदमी युद्ध करता है अपने देश के लिए, उससे बड़ा कोई काम नहीं है, उससे बड़ा अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं समझता हूँ और हमने उनका आभार प्रकट किया है आज की सभा के लिए। आज हमने ये सभा करके उनका आभार प्रकट किया, उनको नमन किया है और हमें एक किस्म से प्रेरणा जागृत होती है कि जब कोई भी संकट आता है तो हमें उसको बहादुरी के साथ डील करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं आज भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने लोगों भाइयों को एक संदेशा ये भी देना चाहता हूँ कि भाइयों, राजनीति को छोड़ के सरकार के साथ में सहयोग करो। जो हमारे को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं मैं उसको लाभ को दो, और अगर उसमें कोई कमी बात रह जाए तो उसको बात को देखेंगे और इसको ग्रह युद्ध हो रहा है समाप्त करो उसका। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम आजादी की सांस ले रहे हैं वो उन अमर शहीद बलिदानियों की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं जिन्होंने मां भारती की रक्षा में अपना सरसों न्यौछावर कर दिया है। और ऐसी ही एक विशिष्ट हस्ती आज हमारे बीच में है। जी हां, शहीदों के वंशज है और उन अमर बलिदानियों की याद हमें दिला रहे हैं आज कुंवर नरवीर सिंह तेवतिया जी। बड़ा मुबारक अवसर है आज हमारे पुरखे, मैं कहूंगा कि शहीद, जैसा कि आपने मंच के माध्यम से भी कहा है कि शहीद की कोई जाति नहीं होती, शहीद का कोई धर्म नहीं होता और शहीद हम सब के आन बान और शान है। क्या कहेंगे इस मुबारक अवसर पर? और आज उनका बलिदान दिवस भी है, साथ साथ जो छोटू राम जी थे, सर छोटू राम जी, उनकी भी पुण्यतिथि है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चौधरी छोटू राम रहबर आजम, उनकी पुण्यतिथि है आज, राजा नाहर सिंह की। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये तो एक ऐसा पर्व है जिसके ऊपर इन दो के पीछे ही नहीं, राजा नाहर सिंह के साथ तो 3 और योद्धा थे जिनको उस समय फांसी दी गई थी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो 6 लाख लोग जिन्होंने अपनी जान की बलि दी, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, ये पर्व, ये समय ऐसा है कि हमें ये श्रद्धा सुमन उन्हें भी देने चाहिए। वही बात जहाँ प्रेरणा की है, ये तो इतिहास रच दिया भाई अनिल डागर ने यहाँ पर। जिस तरीके से जो चीज़ें, जो फैसले लिए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है आने वाला समय इनकी जो प्रेरणा जो हमको मिली है उससे हम काफ़ी आगे निकलेंगे। इस देश को बनाने के लिए, समाज को बनाने के लिए जो कुछ भी हम कर पाएँ, मुझे ऐसा लगता है वो कम ही होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने व्यक्तित्व को, अपने आने वाली पुश्तों के व्यक्तित्व को बनाएंगे, हमारा देश उतना ही समृद्ध बनेगा और हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, निश्चित तौर से शौर्य गाथाएं और वीर गाथाएं आने वाली भावी पीढ़ी को एक प्रेरणा देगी ताकि वो भारत की गौरवमय संस्कृति और भारत के स्वर्णिम इतिहास से रूबरू हो, राष्ट्रभक्त बने और देशभक्ति की जो जवार है, जो देशभक्ति की लो है, वो हमारे युवाओं में पैदा हो। ऐसे जो वंशज हैं आज हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनसे प्रेरणा पाकर के, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही राष्ट्र गौरवान्वित हो उठता है, ऐसे वीर शहीदों को नमन करते हुए और आज हमारे क्षेत्र के इस युवा अनिल डागर ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, निश्चित तौर से युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। संक्षिप्त में अनिल भाई का भी हम बात करना चाहेंगे। अनिल भाई, आपकी एक मुहिम है, नजफगढ़ को नाहरगढ़ के नाम से जाना जाए और हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं वो नजफगढ़ को याद ना करें, नाहरगढ़ को बोले, ताकि राजा नाहर सिंह जैसे बलिदानी हमेशा अमर अमिट रहे।
देखिए, ये बड़े षड्यंत्र के तहत हमारे इसके इतिहास को छेड़छाड़ करके मुगलों का आगे बढ़ाया गया। अभी हमने पिछले 5-6 साल से ये कंटिन्यू मुहिम लगा रखी है, छेड़ रखी है और उसमें प्रॉपर अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आप जैसे कि देख रहे हो, हमने 10,000 हस्ताक्षर भी किए हैं और भगवान ने चाहा तो बहुत ही जल्द हम नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करेंगे और इनके ऊपर एक मूवी भी बनेगी। हमारी बातचीत चल रही है और आप लोगों का आशीर्वाद प्यार रहा तो हम इसमें सफल रहे। जी राव साहब, क्या कहेंगे? बड़ा बेहतरीन अवसर था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और यहाँ के प्रांगण में, राव तुलाराम जी के प्रांगण में हम लोगों ने जितना भी ये आज श्रेय देना है वो कुंवर साहब को, नरवीर जी को और अनिल जी को देंगे, क्योंकि इनके कारण ही ये कार्य पूर्ण हुआ। जी जी। और देखिए, तमाम जो मंच पर मौजूद है, तमाम जो बुद्धिजीवी हैं और सही मायने में जो अमर शहीदों का जो सम्मान करना जानते हैं, जिनके जिगर में देशभक्ति की लो जगती है, वो आज यहाँ मौजूद रहे। और तमाम जो आयोजक थे उनको भी हम बधाई देते हैं समाचार क्यारी की टीम की ओर से, जिन्होंने इस तरह के जो हमारे राष्ट्र रक्षक रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया है, उनको याद किया गया है, उनको नमन किया गया है। बधाई के पात्र हैं वो तमाम विभूतियां जो इस मंच पर मौजूद हैं और जिनकी वाणी से और जिनके कर्म से और जिनकी उपस्थिति मात्र से हमारे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें इस तरह के जो अमर बलिदानी रहे हैं, जो देश के गौरव रहे हैं, उनको याद किया जाना अत्यंत आवश्यक है।